गांव से थोड़ी दूर पहाड़ियों की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, हरा भरा, शांत और रहस्यमयी। यहाँ की मिट्टी से एक अलग सी महक आती थी, जैसे कोई पुराना राज उसमें छिपा हो। इसी गांव में रहती थीं दो बहनें, राधा और गौरी। राधा बड़ी थी, समझदार और शांत, जबकि गौरी नटखट और उत्साही। उनका घर आम के पेड़ों के बीच था और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसे उनकी माँ भाग्य का पेड़ कहती थीं। माँ की मौत के बाद वह पेड़ ही जैसे उनका साथी बन गया था। लेकिन असली रहस्य उस पेड़ में नहीं, बल्कि गांव से दूर एक घने जंगल के बीच छिपे एक और पेड़ में था। एक पेड़ जिसके बारे में गांव में कोई खुलकर बात नहीं करता था। एक दिन राधा और गौरी सुबह सुबह जंगल में लकड़ियां बटोरने निकलीं। राधा को खेतों से लौटना था, इसलिए वह जल्दी वापस मुड़ गई। लेकिन गौरी को कुछ अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। वह अकेले ही आगे बढ़ती गई। चलते चलते वह एक अजीब से इलाके में पहुंच गई, जहां हवा में हल्की चमक थी, जैसे धूप नहीं, कोई और रोशनी हो। और वहां खड़ा था वह पेड़, बहुत ऊंचा, सुनहरी पत्तियों वाला, और उसकी शाखाओं से जैसे कोई राग बह रहा हो। गौरी ने पेड़ को छुआ और अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य तैर गया। उसकी माँ हंसती हुई उसी पेड़ के नीचे बैठी थी, जैसे वो कभी मरी ही न हो। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया, जो इस पेड़ का दिल समझे, उसका भाग्य बदल सकता है। फिर सब कुछ गायब हो गया। गौरी घबरा गई, पर साथ ही मंत्रमुग्ध भी थी। वह दौड़ती हुई घर लौटी और राधा को सब बताया। राधा ने पहले तो उसे डांटा, ऐसी जगह अकेले जाती है, तूने सपना देखा होगा। लेकिन गौरी अड़ी रही। अगले दिन वह दोनों बहनें साथ गईं, लेकिन जब वे उसी जगह पहुंचीं, वहां कुछ नहीं था। वही घना जंगल, वही सूखे पत्ते, न कोई रोशनी, न सुनहरा पेड़। राधा ने झल्लाकर कहा, अब बहुत हुआ, चल घर चलते हैं। लेकिन गौरी अड़ी रही, और फिर वह कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई। अचानक फिर वही रोशनी फैली, वही संगीत जैसा कुछ, और पेड़ प्रकट हो गया। राधा स्तब्ध रह गई। वह पहली बार किसी ऐसी चीज को देख रही थी जो तर्क से परे थी। पेड़ के नीचे एक पत्थर की चौकी पर कुछ उभरे हुए अक्षर थे, जो धीरे धीरे चमकने लगे। जिसका हृदय सच्चा, उसे मिलेगा वरदान। जैसे ही गौरी ने हाथ बढ़ाया, पेड़ से एक फूल गिरा, नीला और चमकदार। गौरी ने फूल उठाया और उसकी हथेली पर एक निशान उभर आया, जैसे कोई पुरानी भाषा में लिखा हो। राधा ने उस निशान को देखा और उसे याद आया। उनकी दादी कभी एक कहानी सुनाया करती थीं कि एक जादुई पेड़ है, जो सिर्फ उन लोगों को दिखता है जिनका दिल निर्दोष और नीयत साफ हो। लेकिन उस पेड़ से कुछ मांगना जितना आसान दिखता है, उतना होता नहीं। जो मांगता है, उसे परीक्षा देनी होती है। अगले कुछ दिनों में गौरी में बदलाव आने लगा। वह और भी ऊर्जा से भर गई थी, जैसे उसमें कोई शक्ति जाग गई हो। वह जो सोचती, वह कभी कभी सच होने लगता। राधा ने यह महसूस किया और चिंता की। शक्ति का लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। एक रात राधा ने सपना देखा। माँ रो रही थीं और कह रही थीं, गौरी को बचा लो, वरदान को श्राप बनने से पहले। राधा हड़बड़ाकर उठी और देखा, गौरी नहीं है। वह उसी जंगल की ओर भागी। जब वह वहां पहुंची तो देखा, गौरी उस पेड़ के नीचे बैठी है और उसके चारों ओर हवा भंवर बन चुकी है। पेड़ की शाखाएं तेजी से हिल रही थीं और उसकी पत्तियां अब सुनहरी नहीं, काली हो गई थीं। गौरी की आंखें बंद थीं और वह कुछ बुदबुदा रही थी। राधा ने उसे हिलाया, पर वो बेहोश हो गई। तभी पेड़ के तने से एक आकृति निकली, एक स्त्री जैसी छाया, जिसकी आंखें जल रही थीं। उसने कहा, जिसने बिना अनुमति मेरी शक्ति ली, उसे उसका मूल्य चुकाना होगा। राधा डर गई, लेकिन उसने साहस करके कहा, मेरी बहन ने कोई बुरा इरादा नहीं रखा, वह बस अपनी माँ से मिलना चाहती थी। उस छाया ने कुछ पल चुप रहकर कहा, यदि तुम सच्ची हो तो एक परीक्षा देनी होगी, अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। राधा ने बिना सोचे कहा, मैं कुछ भी छोड़ सकती हूं, अगर गौरी ठीक हो जाए। पेड़ की छाया बोली, तुम्हें अपनी स्मृतियां छोड़नी होंगी, माँ की, पिता की, यहां तक कि गौरी की भी। सब मिट जाएंगी तुम्हारे मन से। क्या तुम तैयार हो? राधा चुप हो गई। क्या वह अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को भूलने को तैयार थी? लेकिन फिर उसने गौरी को देखा, मासूम, बेहोश, और वह सब याद आया।
जो उन्होंने साथ जिया था। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ। पेड़ से तेज रोशनी निकली और फिर अंधकार छा गया। जब राधा की आंखें खुलीं, वह अपने घर में थी, पर सब कुछ अजनबी लग रहा था। उसे कुछ याद नहीं था, न गौरी, न पेड़, न जंगल। बस एक खालीपन था दिल में और एक अजीब सी बेचैनी। उसी समय गौरी पास के कुएं से पानी लेकर आई और बोली, दीदी, आप ठीक हैं? राधा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, जैसे किसी अनजाने रिश्ते की गर्माहट महसूस हुई हो, पर वजह नहीं जानती थी। जंगल में वह पेड़ अब मौन था, लेकिन उसकी शाखाओं में एक वादा छिपा था। कभी कभी सच्चा प्रेम यादों से भी गहरा होता है। पेड़ ने राधा की स्मृतियां तो ले ली थीं, लेकिन उनके दिल का रिश्ता मिटा नहीं सका। और कहीं न कहीं राधा को ऐसा लगता रहा जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। कई दिन बीत चुके थे, लेकिन राधा के भीतर एक खालीपन अब भी बना हुआ था। वह अपने दिन तो गुजार लेती, लेकिन रात को जब नींद आती तो अधूरी तस्वीरें, अधूरे चेहरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगते। कभी एक हंसती हुई लड़की दिखती, कभी सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ पेड़। राधा समझ नहीं पाती कि ये सपने क्यों आते हैं, कौन है ये लड़की, और क्यों उसका दिल हर बार इन सपनों के बाद भारी हो जाता है। गौरी सब कुछ जानती थी। पेड़ ने राधा की स्मृतियां मिटा दी थीं, लेकिन बहन का प्यार, उसकी आत्मा का जुड़ाव अब भी वैसा ही था। वह हर दिन राधा का ख्याल रखती, उससे बातें करती, उसकी पसंद का खाना बनाती, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो। पर जब राधा उसे देखती तो उसे बस एक जानी पहचानी सुकून भरी अनुभूति होती, कोई नाम नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ी साध्वी आई, जो दूर दूर तक अपनी दृष्टि और रहस्यमयी ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। वह गौरी को अलग ले जाकर बोली, पेड़ ने सिर्फ उसकी यादें छीनी हैं, प्यार नहीं। अगर प्यार सच्चा हो तो यादें लौट सकती हैं, लेकिन कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? गौरी ने पूछा। साध्वी बोली, जो परीक्षा राधा ने दी, वैसी ही अब तुझे भी देनी होगी। अपनी शक्ति को त्यागना होगा, हमेशा के लिए। गौरी ने बिना देर किए हामी भर दी। उसी रात वह फिर पेड़ के पास गई, जो अब शांत था। उसने वहीं घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, बस मेरी दीदी की यादें वापस कर दो। पेड़ की शाखाएं हिलीं और एक हल्की नीली रोशनी फैल गई। गौरी की हथेली से वो चमकता निशान मिट गया और एक पल को वह अंधकार में खो गई। सुबह राधा की नींद टूटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह समझ गई कि ये आंसू क्यों थे। उसे सब याद आ गया था, माँ, पेड़, सपना और सबसे बढ़कर गौरी की कुर्बानी। राधा भागती हुई गौरी के पास गई, जो आंगन में बैठी थी। वह अब कमजोर लग रही थी, जैसे सारी ऊर्जा किसी और को दे दी हो। राधा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे सब याद है, सब। गौरी मुस्कुराई, अब सब ठीक है दीदी। और पहली बार दोनों बहनों ने एक दूसरे को वैसे देखा जैसे कोई टूटा हुआ सपना फिर से जुड़ गया हो, एक नई सुबह के साथ।